Good morning, student. This is Govind sir from Takshila Public School. डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मेंसुरेशन में पढ़ा है सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था हमने कि क्यूबॉइड और क्यूब का सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज 13.1। इस टॉपिक में हम क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम्स को ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वैसे तो आपका सरफेस एरिया पहले है और वॉल्यूम बाद में है एनसीईआरटी की बुक में, लेकिन मैं एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से अ, एक साथ दोनों चीज़ें कवर कर रहा हूँ, सरफेस एरिया और वॉल्यूम इकट्ठे। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 13.5, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। हालांकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड शुरू करेंगे। फिर जो अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। पहले मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम के बारे में जब भी आप सोचो तो इस चीज़ के बारे में सोचा करो कि एक सॉलिड कितना होल्ड कर सकता है या कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। ठीक है। तो वही वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड। ठीक है। तो कभी भी वॉल्यूम की हम बात करते हैं तो उसमें दो तरीके के कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे सामने, कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी स्पेस में जाके कितना पर्सनल स्पेस कवर करती है, या वो अपने अंदर कितना मटेरियल होल्ड कर सकती है, वो वॉल्यूम होता है। ठीक है। सो वॉल्यूम को दो तरीके से दिखाया है मैंने इसमें। इफ एन ऑब्जेक्ट इज सॉलिड देन द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यानी जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया था लास्ट वीडियो में, कि अगर हम एक रूम लें और रूम के अंदर हम एक अलमीरा रखें, तो अलमीरा जितना भी स्पेस कवर करेगी वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है। लेकिन वो अलमीरा अपने अंदर कितना मटेरियल होल्ड कर सकती है, या उस अलमीरा के अंदर कितना मटेरियल आप रख सकते हो, ये उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, उसके इनर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी, या अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी। ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल एनी ऑब्जेक्ट कैन होल्ड, वो भी वॉल्यूम होता है। ठीक है। अब देखते हैं यूनिट्स क्या होती हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम को हमेशा क्यूबिक यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यूबिक यूनिट का मतलब ये सेंटीमीटर क्यूब में हो सकता है, मीटर क्यूब में हो सकता है, किलोमीटर क्यूब में हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब में हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा ये लीटर्स में हो सकता है, इससे बड़ी बड़ी यूनिट्स भी होती हैं। ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो हम वॉल्यूम की यूनिट यूज़ करते हैं वो होती है क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है। और अब आप देखिए, नीचे मैंने आपको कुछ कन्वर्जन्स दिए हैं, इन कन्वर्जन्स को भी आपने पढ़ना है। ठीक है। तो कन्वर्जन्स में देखिए, जैसे अगर आपको लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आ जाएगा 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। ठीक है। तो इसका मतलब लीटर सेंटीमीटर क्यूब से बड़ा होता है और मीटर क्यूब लीटर से बड़ा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो ये आपका वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट था। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट को हम अपनी डे टू डे लाइफ में कई तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। जैसे एक बकेट है, एक बकेट में कितना पानी आ सकता है ये उसके इनर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। ठीक है। उसके अंदर जितना भी स्पेस है उस पर डिपेंड करता है, यह उस बकेट की कैपेसिटी है। लेकिन वो बकेट कहीं पे जाके रखें और वो बकेट अपना कितना स्पेस कवर करती है, यह उस बकेट का वॉल्यूम है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो हॉलो सॉलिड्स के केस में जितने भी हमारे हॉलो ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं सपोज करिए। ठीक है। तो जितनी भी हॉलो ऑब्जेक्ट्स होती हैं हमारी, ठीक है, उसमें जो इनर वॉल्यूम होता है, ठीक है, उसको हम कैपेसिटी बोलते हैं। और जो आउटर वॉल्यूम होता है वो एग्जैक्टली होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड या वॉल्यूम ऑफ द हॉलो ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अब इसको निकालते कैसे हैं ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है। क्योंकि टॉपिक हमारा है क्यूब्स एंड क्यूबॉइड, तो उनसे रिलेटेड हम वॉल्यूम के कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सॉलिड्स के बारे में पढ़ते हैं कि सॉलिड जब है हमारे पास ऑब्जेक्ट तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारी हॉलो है
यानी अंदर से खोखली है, तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड, देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, और यही अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में आपकी सारी डायमेंशंस बराबर होती हैं, तो ऐसे केस में इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो आ जाएगा साइड इनटू साइड इनटू साइड, दैट इज साइड क्यूब। ओके, ये तो था आपका सॉलिड का फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम। अब हम बात कर रहे हैं हॉलो की। हॉलो का मतलब जो अंदर से खाली हो, जैसे आपका कोई बॉक्स हो गया जिसमें आपने चीज़ें रखते हो। ठीक है, तो उस तरीके के जो बॉक्सेस होते हैं, ज़्यादातर आपके क्यूबॉइडल बॉक्सेस ही होते हैं, तो उसमें आप देखें कि अंदर का स्पेस अलग होता है, और जहाँ पर मटेरियल रखा होता लगा है, जैसे अगर बॉक्स लकड़ी का बना है या आपका बॉक्स जो है वो आयरन का बना है, तो जहाँ पर मटेरियल है वो सरफेस जो है वो इनर सरफेस से थोड़ी सी अलग है। ठीक है, यानी अंदर एक स्पेस होता है और बाहर उस ऑब्जेक्ट का आउटर स्पेस होता है या आउटर सरफेस होती है। ठीक है, तो जब आप एक हॉलो की बात करते हो, हॉलो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, तो हॉलो ऑब्जेक्ट अंदर से खोखली होती है। तो इसमें दो तरीके की वॉल्यूम देखते हैं हम, एक देखते हैं हम इनर डायमेंशंस के हिसाब से वॉल्यूम, और दूसरा देखते हैं आउटर डायमेंशंस के हिसाब से वॉल्यूम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा क्यूबॉइड है उसमें ये चीज़ जो आप देख रहे हो ये है आपकी थिकनेस। दिस इज थिकनेस ऑफ द बॉक्स, ये थिकनेस ऑफ मटेरियल भी आप कह सकते हो। ये अंदर का खाली वाला हिस्सा है, और ये बाहर का पोर्शन आप देख रहे हो बॉक्स का। ठीक है, थिकनेस को थोड़ी देर के लिए हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आउटर से इनर निकालनी है तो थिकनेस को लेंथ ब्रेथ और हाइट में से डबल माइनस करोगे, तब जाके आपको इनर डायमेंशंस मिल जाएंगी। यानी एल से एल प्राइम निकालना है तो आपको एक्स को डबल माइनस करना पड़ेगा, और एल प्राइम से एल निकालना है तो वही थिकनेस को डबल ऐड करना पड़ेगा। थिकनेस यानी मटेरियल की मोटाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका इनर स्पेस हो गया, मैंने ये बॉक्स के तौर पे दिखाया है, और ये बाहर का आउटर स्पेस हो गया, और ये वो हिस्सा है, ये वो थिकनेस है जहाँ पे मटेरियल आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इनर वॉल्यूम अगर आपको निकालना है, इनर वॉल्यूम पे ही आपकी कैपेसिटी बेस्ड होती है। ठीक है, अगर आपको इनर वॉल्यूम निकालना है तो इनर वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो आपका इनर वॉल्यूम हो जाएगा एल प्राइम इंटू बी प्राइम इंटू एच प्राइम। ठीक है, यही आपकी कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स है। जितना ये वॉल्यूम होगा आपका इनर वॉल्यूम, उतनी ही बॉक्स की आपकी कैपेसिटी होगी। अब आउटर डायमेंशंस की बात करें तो थिकनेस आपको डबल ऐड करनी पड़ेगी। तो जब हम आउटर लेंथ निकालेंगे तो इनर लेंथ में डबल ऑफ थिकनेस ऐड कर देंगे। जब आप आउटर ब्रेथ निकालेंगे तो फिर से डबल ऑफ थिकनेस ऐड कर देंगे ब्रेथ में, इनर वाली में। और जब आउटर हाइट निकालोगे तो फिर से इनर हाइट में डबल ऑफ थिकनेस ऐड कर देंगे। तो जो हमारी आउटर लेंथ ब्रेथ और हाइट निकल के आएगी उससे हमारा आउटर वॉल्यूम निकल आएगा, और एग्जैक्टली वही स्पेस होता है जो आपके बॉक्स ने कवर किया होता है। ठीक है, तो वो बॉक्स का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो आपको आउटर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा उसका। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये निकालना है कि कैपेसिटी कितनी है तो आप इनर वॉल्यूम पे बेस्ड हो गए, अंदर के वॉल्यूम पे, जितनी जगह अंदर घेरी जा सकती है ऑब्जेक्ट में, या ऑब्जेक्ट जितनी जगह में किसी दूसरे मटेरियल को होल्ड कर सकती है वो उसका इनर वॉल्यूम होता है। और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालना है कि जैसे अगर आपका लकड़ी का बॉक्स है तो लकड़ी कितनी लगी है, अगर आपका आयरन का बॉक्स है तो आयरन कितना लगा है, जिस भी मटेरियल का बॉक्स आपका बना है कितना मटेरियल लगा है वो अगर आपको निकालना है, तो ऐसे केस में आप ओवरऑल वॉल्यूम यानी आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस कर दोगे, तब आपके पास वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकल आएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स अभी आपने एक रिकैप्चुलेशन लिया है वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम क्या होता है और क्यूब और क्यूबॉइड में वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, सॉलिड का कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है। ठीक है, और एग्जैक्टली कैपेसिटी और वॉल्यूम में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 13.5। ठीक है, और इसमें कई सारे आपको ऐसे सिचुएशंस मिलेगी जहाँ पे आपको डिफरेंट एप्लीकेशन सीखने को मिलेगी कि वॉल्यूम कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कंटेनिंग 12 मैच बॉक्सेस। आपको ये बताना है कि 12 मैच बॉक्सेस से जो एक पैकेट बना है उस पूरे पैकेट का वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम।
ठीक है। और वैसे ही 12 मैच बॉक्सेस मिला के एक पैकेट बन रहा है ना, तो जब आप एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लोगे और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। और जो 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम होगा वही आपके एक पैकेट का वॉल्यूम होगा। तो देखिए आपके पास क्या है, आपके पास लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, दैट इज एल इंटू बी इंटू एच। तो यह आ जाएगा 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैकेट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट किसके बराबर होगा, 12 मैच बॉक्सेस मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स। तो यह आ जाएगा 12 इंटू 15, द वैल्यू इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आप एक मैच बॉक्स के वॉल्यूम से 12 मैच बॉक्सेस का वॉल्यूम निकालेंगे, और उन 12 मैच बॉक्सेस के वॉल्यूम को जब एक पैकेट में कन्वर्ट करेंगे तो पैकेट का वॉल्यूम आपका उन 12 मैच बॉक्सेस के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए देखते हैं। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है जिसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर है, 5 मीटर वाइड। ठीक है। उसकी जो ब्रेथ है या विथ है वो 5 मीटर है, एंड 4.5 मीटर डीप, यानी उसकी जो डेप्थ है वो 4.5 मीटर है। आपको ये बताना है कि ये कितना वाटर होल्ड कर सकता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी चीज़ होल्ड कर सकती है वो उसके इनर वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने थिकनेस दे नहीं रखी है टैंक की, तो हम थिकनेस को निगलेक्ट कर देंगे, और निगलेक्ट करने के बाद जो भी हमारी डायमेंशंस हैं वही डायमेंशंस आपकी लेंगे कैपेसिटी निकालने के लिए या वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यूबॉइडल वाटर टैंक की लेंथ दे रखी है 6 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 5 मीटर, और जो उसकी डेप्थ है वो है 4.5 मीटर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि जितना भी इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी ये होल्ड कर सकता है। ठीक है। तो अब हम इसमें निकालेंगे कि कितना इसमें पानी होल्ड होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा रहे हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ टैंक होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमने लेंथ की जगह क्या रखा, 6 रख दिया, ब्रेथ की जगह बेटा 5 रख दिया, और हाइट यानी डेप्थ की जगह यहाँ पे रख दिया हमने 4.5। तो आप देखिए हमने मल्टीप्लाई किया है, 6 5 ज़ा 30 होता है, और 30 की जब आप 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1350। अब डेसिमल लगाया हमने तो हमारे पास आ जाएगा 135 मीटर क्यूब। ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए लीटर्स में। तो हमने क्या किया, हमने मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, और आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर्स। ठीक है। तो 135 की मल्टीप्लाई हमने 1000 से कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 13,500 लीटर्स। हर क्वेश्चन में आपको फाइनल स्टेटमेंट देना है, तो इसमें फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस द क्यूबॉइडल वाटर टैंक कैन होल्ड 13,500 लीटर्स ऑफ वाटर। सो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, a cubical vessel is 10 meter long and 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 मीटर क्यूब ऑफ अ लिक्विड। यानी एक क्यूबिकल वेसल है आपकी, ठीक है, जिसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, ब्रेथ है आपकी 8 मीटर। ठीक है। इसमें पानी की हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए क्यूबिकल वेसल की, कि ये जो है वो इतना पानी होल्ड कर सके। ठीक है। तो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको लेंथ दे रखा है 10 मीटर, ब्रेथ दे रखा है 8 मीटर, और वॉल्यूम आपको दे रखा है 380 मीटर क्यूब। ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें हाइट ऑफ वेसल निकालनी है। तो देखिए वॉल्यूम की जगह हमने वॉल्यूम रख दिया 380 मीटर क्यूब, लेंथ की जगह हमने 10 रख दिया, ब्रेथ की जगह हमने 8 रख दिया, और हाइट की जगह हाइट ही रहने दिया, एच रख दिया। अब यहाँ से अगर आप एच की वैल्यू निकालते हो तो हम ट्रांसपोज करेंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी 380/10 इंटू 8। ठीक है। ये 10 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 38/8,
और इसको डिवाइड करने के पास आपके पास आ जाएगा 4.75 मीटर्स। तो ये आपकी क्यूबिकल वेसल की हाइट हो गई। ठीक है, चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of rupees 30 per meter cube। आपको क्या करना है, एक क्यूबॉइडल गड्ढा खोदना है, ठीक है, और उसको उस गड्ढे को खोदने की जो कॉस्ट है आपकी वो आपको निकालना है 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब के हिसाब से। यानी 1 मीटर क्यूब अगर आप गड्ढा खोदते हो तो आपको 30 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो उस पूरे पिट को खोदने में आपको कितना पैसा मिलेगा ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमको लेंथ दे रखी है पिट की, वो है 8 मीटर्स, ब्रेथ हो गई हमारी 6 मीटर्स एंड हाइट हो गई हमारी 3 मीटर्स। ठीक है, उस गड्ढे की। अब वॉल्यूम निकालते हैं, तभी हमें पता लगेगा कि गड्ढा हमने कितना गहरा खोदा है और हमको कितना पैसा मिलेगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ हो गई हमारी 8, ब्रेथ है हमारे पास 6 एंड हाइट हमारे पास है 3। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 8 6 48 एंड 48 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ 144 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको कॉस्ट निकालनी है, तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ पिट है वो है 144 मीटर क्यूब। अब हमको कॉस्ट निकालनी है ऑफ डिगिंग द पिट। सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग द पिट वुड बी ₹30 मल्टीप्लाइड बाय 144, क्योंकि हमने जो गड्ढा खोदना था वो था 30 रुपीज़ पर मीटर क्यूब के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹4320, यानी उस गड्ढे को खोदने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट निकल के आ रही है वो आ रही है ₹4320। Okay students, let's move to question number 5 now. The capacity of the cuboidal tank is 50,000 liters of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are 2.5 meter and 10 meters. ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि क्यूबॉइडल टैंक की कैपेसिटी है 50,000 लीटर्स। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको ब्रेथ ऑफ टैंक निकालनी है अगर उसकी लेंथ और डेप्थ दे रखी हो। तो फिर से वही काम करेंगे जैसे हमने हाइट निकालने के लिए अभी किया था। क्या करेंगे, हम लगाएंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू 50,000 आपको दे ही रखा है। आप देखो कि आपकी लेंथ और डेप्थ जो है वो मीटर्स में है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम इसमें उनको जो वॉल्यूम है हमारा उसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास क्या दे रखा था, 50,000 लीटर्स दे रखा है ना। अब उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो मीटर क्यूब में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स होते हैं। तो आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपके पास आ जाएगा 50,000 अपॉन 1000 मीटर क्यूब, यानी 50 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लगाएंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर आप देखें ध्यान से तो हमने वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख दिया, लेंथ की जगह आ गया हमारा 2.5, ब्रेथ हो गई b और हाइट की जगह हमने रख दिया 10 जो आपकी डेप्थ दे रखी थी। तो ब्रेथ आपको निकालनी है तो इन दोनों को ट्रांसपोज कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो 2.5 इंटू 10 25 होता है। ठीक है, तो 25 को हम नीचे ले गए तो 50 को जब हमने 25 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2 मीटर्स। तो इससे हमें पता लग गया कि ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक कितनी होगी, 2 मीटर्स होगी। सो बेटा अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 13.5। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर per head per day. It has a tank measuring 20 meters by 15 meters by 6 meters. How many days will the water of this tank last? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक विलेज है जिसकी पॉपुलेशन है 4000। ठीक है, उसको 150 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए पर हेड पर डे, यानी एक दिन में एक आदमी को 150 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए। ठीक है, उस विलेज में एक आपका टैंक है जिसकी मेजरमेंट आपको दे रखी है 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि उस टैंक का पानी कितने दिन चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि टैंक में पानी कितना आएगा। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लिया, दैट इज़ L इंटू बी इंटू एच। तो देखिए
हमने वैल्यूज़ डाल दिए हैं, लेंथ की जगह 20 रख दिया, ब्रेथ की जगह 15 रख दिया, हाइट की जगह 6 रख दिया। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1800 मीटर क्यूब। तो इतना पानी उस टैंक के अंदर है। ठीक है, अब देखते हैं कि एक दिन में पूरे विलेज को कितना पानी चाहिए होगा। तो आपको पीछे क्वेश्चन में दे रखा है 4000 लोग हैं, ठीक है, और 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे चाहिए। ठीक है, तो 150 लीटर्स की अगर हम मल्टीप्लाई 4000 से कर देंगे तो हमारे पास एक दिन का वाटर कंजप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक दिन का वाटर कंजप्शन निकाला, 4000 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 150 से, तो हमारे पास आ गया 6 लाख लीटर्स। ठीक है, और जब हमने इसको 1000 से डिवाइड किया मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपके पास आ गया 600 मीटर क्यूब्स। ठीक है, ये वो पानी है जो पूरा विलेज को एक दिन में चाहिए, और टोटल टैंक में पानी कितना है, इतना है। अब आपको ये देखना है कि अगर पूरा विलेज एक दिन में इतना पानी कंज्यूम करता है तो इतना पानी कितने दिन तक चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1800 को डिवाइड कर देंगे 600 से, तो हमारे पास आ जाएगा कि पूरे विलेज का जो पानी है वो 3 दिन तक चलेगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर and the maximum number of wooden crates, find the maximum number of wooden crates each measuring 1.5 meter by 1.25 meter by 0.5 meter can be stored in the godown। देखिए, मैंने वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट तो आपको बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट कितनी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। एक गोडाउन के अंदर, ठीक है, वुडन क्रेट्स रखनी है, तो वुडन क्रेट्स गोडाउन के अंदर अपनी जगह बनाएंगी। हर वुडन क्रेट का अपना एक स्पेस होगा। ठीक है, तो आपको वुडन क्रेट्स को गोडाउन में रखना है, तो गोडाउन में कितनी वुडन क्रेट्स रखी जाएं जिनकी मेजरमेंट इतना हो। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि पूरे गोडाउन का वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया। तो हमने देखिए निकाला वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। तो ये आ गया हमारे पास 40 बाई 25 बाई 15। ठीक है, इसको हमने सॉल्व नहीं किया, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे एक क्रेट का वॉल्यूम, कि एक क्रेट का कितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो वो हमने निकाला L इंटू बी इंटू एच से। क्रेट की डायमेंशंस हमारे पास मौजूद थी, दैट इज़ 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। इसको भी हमने सॉल्व नहीं किया। ठीक है, आप चाहो तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको यहाँ पे नंबर ऑफ क्रेट्स निकालनी है, सो इट विल बी ईजी टू सॉल्व इफ़ वी लीव देम अनसॉल्व। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ क्रेट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट से। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको क्रेट्स को गोडाउन में रखना है, तो गोडाउन में एक बहुत बड़ा स्पेस है, उस स्पेस को कवर करना है आपको वुडन क्रेट से। ठीक है, तो अब आपको पता लग जाएगा, जब आप वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट से, तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी क्रेट्स आप गोडाउन में रखोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वॉल्यूम ऑफ गोडाउन रखा और हमने अब डिवाइड किया है वॉल्यूम ऑफ क्रेट से। तो देखिए ये आ जाएगा आपका 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। आप देख रहे हैं कि नीचे से डेसिमल हटा के हमने ऊपर वैल्यूज़ बढ़ाई हैं। ठीक है, 1.5 का डेसिमल हटाया है तो ऊपर 10 आ गया, 1.25 का डेसिमल हटाया तो ऊपर 100 आ गया, 0.5 का डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 आ गया। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 16,000 क्रेट्स। ठीक है, तो इतनी क्रेट्स अगर आप रखते हो तो आपका पूरा गोडाउन फिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। A solid cube of side 12 cm is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface area. देखिए एक क्यूब है आपका, इसकी साइड है 12 सेंटीमीटर, उसको हमने 8 क्यूब्स में कट किया है जिनके इक्वल वॉल्यूम्स है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब आप एक वॉल्यूम को डिवाइड करके बाकी वॉल्यूम्स बनाते हो, ठीक है, तो ऐसे केस में भी आप वॉल्यूम का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। तो हमने क्या किया, हमने
सबसे पहले बड़े वाले जो सॉलिड क्यूब था जिसकी एज आपकी 12 सेंटीमीटर है, उसको हमने उसका वॉल्यूम निकाल दिया। ठीक है, अब हमने जब वॉल्यूम निकाला तो फॉर्मूला लगाएंगे साइड का क्यूब, तो ये आ जाएगा 12 का क्यूब, दैट इज़ 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने इसको 8 क्यूब्स में डिवाइड करना है, तो 8 क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस बड़े क्यूब के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब्स हो जाएगा 1728। अब आपको वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब निकालना है, तो 1728 को डिवाइड कर देंगे हम 8 से, तो जिससे हमारे पास आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये वो क्यूब है जिसका साइज़ छोटा है। ठीक है, यानी जो हमने डिवाइड करके निकाला है। अब इस क्यूब की आपको एज निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब। तो इसको हमने क्या किया, फॉर्मूले के बराबर रख दिया और इसकी साइड हमने मान ली है ए प्राइम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि साइड का क्यूब फॉर्मूला लगाया है, ए प्राइम का क्यूब आ जाएगा 216 के बराबर। तो जब आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो आपके पास साइड ऑफ न्यू क्यूब निकल आएगी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे आपको क्या करना है, आपको दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमने बिगर क्यूब का सरफेस एरिया निकाला 6a स्क्वायर से। ठीक है, तो वो आ गया हमारे पास 864। ऐसे ही हमने नए क्यूब का सरफेस एरिया निकाला 6a प्राइम स्क्वायर से, तो ये आ गया हमारे पास 216। और इन दोनों का जब हमने रेशियो निकाला तो हमने बड़े क्यूब के सरफेस एरिया को डिवाइड किया है छोटे क्यूब के सरफेस एरिया से। हालांकि ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किसका रेशियो किससे निकालना है, तो आप चाहो तो छोटा वाला क्यूब का ऊपर रख दो, बड़े वाले क्यूब का नीचे रख दो। ठीक है, तो फिलहाल हमने बड़े क्यूब का सरफेस एरिया को डिवाइड किया है छोटे क्यूब के सरफेस एरिया से, तो 864 अपॉन 216 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 4:1। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जितने भी 8 क्वेश्चंस किए हैं उनमें सब में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है। अब हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.5। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometers per hour। अब ये क्वेश्चन आपका स्पीड का क्वेश्चन है। ठीक है, वॉल्यूम में भी डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस आते हैं, स्पीड के क्वेश्चंस आते हैं, तो देखिए उनको कैसे करेंगे। ठीक है, आपको इसमें क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि इस रिवर के थ्रू सी में 1 मिनट के अंदर कितना पानी गिरेगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि रिवर में 1 मिनट में पानी कितना फ्लो करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास सीधी सी बात है, हमने एक रिवर को लिया है एक क्यूबॉइड के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि आपको डेप्थ दे रखी है, विथ दे रखी है, तो रिवर का पानी फ्लो करते करते कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगा ना, तो हमने इसको एक इमेजिनरी क्यूबॉइड के फॉर्म में मान लिया है कि ये आपकी विथ है रिवर की, ये आपकी डेप्थ हो गई रिवर की, और ये वो डिस्टेंस है जो रिवर कवर करेगी। ठीक है, तो रिवर 1 मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो उस इमेजिनरी क्यूबॉइड की लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको स्पीड दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर, और हमको निकालना है कि 1 मिनट में पानी कितना फॉल होगा। ठीक है, तो टाइम हमको दे रखा है 1 मिनट, तो उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि स्पीड हमारी है किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 मिनट को कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, सो दैट वुड बी 1/60 आवर्स। अब हम ये निकालेंगे कि पानी ने 1 मिनट में डिस्टेंस कितनी कवर की है, तभी हम निकाल पाएंगे कि पानी 1 मिनट में कितना वॉल्यूम फ्लो कराएगा और वो सी में गिरेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस की जगह हमने एल ले लिया है क्योंकि हम इसमें बाद में फार्मूला लगाएंगे, तो एल इक्वल्स टू हमने ले लिया है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस की जगह एल ले लिया है, स्पीड की जगह 2 रख दिया है, और टाइम की जगह रख दिया है 1/60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 से 60 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1/30 किलोमीटर्स। ठीक है, ऊपर आपको जो भी डायमेंशंस दे रखी हैं वो मीटर में दे रखी हैं, तो ये भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, सो दैट वुड बी 1/30 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। अब आप 0 से 0 काट दोगे तो आपके पास आ जाएगा 100/3 मीटर्स। ये आपकी वो डिस्टेंस हो गई जो 1 मिनट में पानी ने कवर की है रिवर में फ्लो करते हुए। ठीक है, अब हम उस वाटर का वॉल्यूम निकालेंगे जो 1 मिनट में सी में गिरेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉलिंग इनटू द सी इन अ मिनट कितना हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ लेंगे आप वो डिस्टेंस कवर्ड लेंगे
इन 1 मिनट, ठीक है। तो वो आ जाएगा 100/3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, यानी विथ ऑफ रिवर दे रखी है 40 और डेप्थ ऑफ रिवर दे रखी है आपको 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। ये वो पानी का वॉल्यूम है जो कि इस सी में 1 मिनट में फ़्लो करके जो इस रिवर में 1 मिनट में फ़्लो करके सी में गिरेगा, ठीक है। तो इसको हम लीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो लीटर्स में कर सकते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा लीटर्स में आंसर, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे मीटर क्यूब में ही रहने दो, नहीं तो लीटर्स में कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो हम लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम फॉर एक्सरसाइज 13.5, ठीक है। हमने बेटा अभी 13.1 पीछे की थी, इसीलिए हमने 13.5 इसके साथ में अटैच की है, ताकि आपका एक क्यूब और क्यूबॉइड का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। फिर भी अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। फिर भी किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी हो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ साफ दिख नहीं रही है वीडियो में, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली फ़ोन करके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।